जिन लोगों ने हमारे पास फाइल जमा करवाई थी उन सब का एक ही सवाल है, और वो ऑलरेडी मैं दफ्तर में बहुत ज़्यादा दफ़ा बता चुका हूँ और 2 वीडियोस भी इसके ऊपर अपलोड की थी, मगर मैं अगेन ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज जिन जिन लोगों को जो वर्क परमिट है, जो एडमिशन या तरामीत है जिसके ज़रिए आपको इजाज़त मिलती है कि आप काम कर सकते हैं, उसके लास्ट 2 पेजेस पे लिखा होता है जी तासा, वो लिखा होता है कि आपने ये तासा पे करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, दफ्तर में भी बताता रहा हूँ, हर जगह बताता रहा हूँ कि वो तासा आपने पे नहीं करना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने वो तासा पे करना है। हमने जब आपसे फीस ली थी, फीस के साथ आपके साथ तासा के पैसे भी लिए थे। इसी वजह से जो तासा है वो आपने इग्नोर करना है। हम आपको जो वर्क परमिट सेंड करते हैं वो सिंपली आपके लिए है कि अगर आप काम करना चाहें तो कर लें, मगर जो तासे वाले मामला हैं वो सारे हमारी जिम्मेदारी है। और प्लीज़ सेम सवाल पूछने से गुरेज करें, क्योंकि सेम सवाल ही सारे पूछने जिसका मैं जवाब भी देता हूँ, मगर आप वीडियो भी पूरी नहीं देखते और फिर आप कहते हैं कि आप बताते नहीं। तो वीडियो पूरी देखें। तासा जब हम आपको वर्क परमिट सेंड करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने पे करके इस तनख्वाह को वापस सेंड करना होता है। उसकी टोटल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी हमें तासा पे करने के प्रूफ दें। जब हम वो भेजते थे फिर कहते जी तासा जो पे करके आपने तनख्वाह को सेंड किया है उसका प्रूफ दे, हम वो देते थे। फिर वो कहते थे ये चीज़ ये क्यों लिखी हुई है, ये आपका नाम क्यों लिखा हुआ है, ये मेरा नाम क्यों नहीं लिखा हुआ। तो क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसलिए हमारा पिछले कई सालों से हमने यही फैसला किया है कि जब हम तासा पे करते हैं, ना हम तासा पे करने का प्रूफ सेंड करते हैं क्लाइंट को, और ना ही जो तासा सेंड करने का प्रूफ होता है तनख्वाह का वो हम क्लाइंट को सेंड करते हैं। आपने हमारे पे पेपर जमा करवाए, ओबियसली अगर आपने जमा करवाए हैं तो आपको हमारे पे भरोसा है, हमारा ये डेली का काम है। और जो वर्क परमिट है वो हम डेली बेसिस के ऊपर ओपन कर रहे हैं। तो पूछने से इस वक्त 13 लाख फाइलें जमा है। तो अगर आपकी फाइल एग्जांपल है अप्रैल में जमा है तो अप्रैल वालों के भी अभी तक वर्क परमिट नहीं आए, और कईयों ने जून में जमा करवाई है फाइल, उनका वर्क परमिट आ गया। तो बात करने का मकसद ये है कि आपके मैसेज करने से बार बार हम आप क्लियरली बता दें, हम इस तरह से नहीं कहेंगे भी आपने इस बंदे का वर्क परमिट क्यों नहीं भेजा, क्योंकि इसे 13 लाख फाइलें जमा है। तो इस तरह अभी कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही। किसी का वो पहले नियर नंबर दे रही है, किसी को बाद में नंबर एक्सपीड दे रही है, किसी को वर्क परमिट पहले दे रही है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम डेली बेसिस पे जो लेटर्स हैं तनख्वाह के ओपन कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आएगा हम आपको सेंड कर देंगे, जो कि हमारे 100 क्लाइंट्स को ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं। जिनको नहीं हुए जैसे आएगा हम सेंड कर देंगे। हमारा कोई फायदा नहीं है कि हम अपनी वो जो लेटर है अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लें और आपको भी नाखुश रखें और आपको भी डिस्टर्ब करें। जैसे ही आएगा हम आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब आपको लेटर रिसीव होता है उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है। वो उसका डेट का मतलब ये नहीं कि उस डेट को हमें लेटर रिसीव हुआ, क्योंकि अक्सर कहते हैं जी हम 20 जुलाई को एग्जाम्पल है लेटर एक भेजते हैं वर्क परमिट व्हाट्सएप के ऊपर, तो क्लाइंट कहता है ये जी डेट 2 जुलाई लिखी है, 10 जुलाई लिखी है, आपने मुझे लेट भेजा है, ये 10 दिन गुजर गए हैं, आपने तासा नहीं पे किया। तो ये तमाम चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। हमें लेटर उसी दिन रिसीव नहीं होता, लेटर लेट रिसीव होता है। जो डेट लिखी होती है वो वहाँ के जब उन्होंने इशू किया तब से है। इसका मतलब यही नहीं कि अगर 2 जुलाई लिखा है लेटर के ऊपर तो हमें 2 जुलाई को लेटर रिसीव हुआ। तो इस लिहाज से हमें पता है कि 10 डेज वर्किंग डेज होते हैं, उसमें हमने जवाब देना होता है, उसमें पे करके इस तरह वापस भेजना होता है। ये तमाम चीज़ों का हमें पता है। तो इन चीज़ों से गुजारिश है कि आप ये सेम सवाल रिपीट ना करें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, हालांकि हमारा ऑफिस बंद है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कह लें कि हर चीज़ बंद करके और जो उनसे ना 100,000 लोगों की फाइलें जो उनसे हम सब कुछ बंद करके और हम बीच पे चले गए और कोई भी चीज़ हम नहीं कर रही। हमारी टीम काम कर रही है। और ओबियसली जो व्हाट्सअप और ईमेल्स वाला सिस्टम है वो हमने जो क्लाइंट्स को रिस्पांस वाला होता है वो अभी हमने बंद किया हुआ है। उसकी बेसिकली वजह यह है कि जैसे जो किसी भी कह लें कि जो हमें इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से चाहिए होगी, अगर आप कोई तनख्वाह हमसे कोई चीज़ मांगती है जिससे हमने आपसे मांगी तो हम आपसे खुद रब्ता करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेम सवाल आ रहे हैं और जो कि इन्फॉर्मेटिव हैं। मेरा तासा नहीं आया, मेरा वर्क परमिट नहीं आया, तो उस जवाब का मैं ऐसे जवाब देने का फायदा भी नहीं है 1 बाय 1। और जिनको देते हैं वो आगे से और मजीद सवाल करते हैं सेम टाइप के, और एक को जवाब दें तो 2 दिन बाद दोबारा वो कहता है जी सर आया सर आया। तो जैसे ही आएगा हम खुद आपको सेंड करेंगे। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि देखिए फाइलें भी जमा हो गई, नंबर एक्सपीरियंस पे भी लोगों के आ गए, नहीं नंबर भी आ गए, वर्क परमिट भी आने शुरू हो गए, जिनके नहीं है वो भी आने शुरू हो जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी आने शुरू हो गए हैं, जिनके नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें साहब। इंशाल्लाह सबके जो उनसे जैसे जैसे हमें वर्क परमिट रिसीव होंगे हम सेंड करेंगे, और जैसे जैसे लोगों के जो पेपर अप्रूवल हैं वो जब हमें रिसीव होना शुरू होंगे वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक वीडियो तक मेरी पहुँच गए हैं तो आगे से आपको जो 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने का भी प्रोसेस मेरे हाल से है, आपको उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस कह लें फ्यूचर के लिए आ गई होंगी, और आप भी कह लें कि भाई थोड़ी सी टेंशन आपकी इस वीडियो के साथ रिलीज होगी।